बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे। तो हमारी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स एंड क्रिएशन क्लास की जो है फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इस कोर्स में हम आपको वेलकम करते हैं नोवा एकेडमी की तरफ से। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, देन हम अपनी जो है आगे मज़ीद प्रैक्टिकल करके हम अपने जो टूल्स हैं उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। कि एआई मतलब मसनूई ज़हानत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्निक है जो कि इंसान अब देखें सोचता है। अब इंसान जो है वो असल है, ठीक है, और मशीनरी जो है वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो इंसान जो सोचता है, समझता है, जो भी फैसले वगैरह करता है तो वो इंसान अपना असल में करता है। ठीक है, बट ऐसी टेक्निक बना ली गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी मशीनरी है, ठीक है, वो भी इंसानों की तरह सोच सकती है, सीख सकती है और फैसले कर सकती है। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हुए जो हमारी मशीनरी है वो खुद से टेक्स्ट वगैरह लिख सकती है, वो इमेजेस वगैरह बना सकती है, वो अपने जो है मतलब खुद से क्रिएट कर सकती है चीज़ें जैसे कि इंसान बना सकता है। ठीक है, अब एआई को यूज़ करते हुए हम अपनी जो रोज़मर्रा की काम है ना वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4 किस्म के एआई टूल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है टेक्स्ट बेस। वो कौन सा होता है कि मतलब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके टेक्स्ट बनाना है। टेक्स्ट किस लिए इस्तेमाल हो सकता है? टेक्स्ट हम कंटेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट हम अपने जो है स्टोरीज़ वगैरह लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को हम अपने मतलब जिस भी चीज़ के लिए स्टोरीज़ वगैरह क्रिएट करनी है, बुक्स वगैरह के लिए लिखना है, मतलब जिस नॉवेल्स वगैरह मतलब जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके लिख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है ऑडियो आई की। ठीक है, ऑडियो एआई क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपना जो है ऑडियो बना सकते हैं। मतलब हमने उसको टेक्स्ट देना है, ठीक है, उसको एक स्क्रिप्ट देंगे और वो हमें आगे से उसको आवाज़ में मतलब उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके हमें देगा। तो ये होता है ऑडियो एआई। थर्ड कैटेगरी होती है इमेज बेस्ड एआई की। ये कौन सी होती है कि हमने अब एक सीन है, हमने सोचा, ठीक है, अब इंसान एक सीन सोचता है दिमाग में और वो मतलब ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, लेकिन मशीनरी अगर ड्रॉ करवाना है उससे ज़रूरी बात है आप उसको एक स्केच दें, आप उसको थोड़ा सा बताएं तो वो आपको वो वाली इमेज बना के दे देगा। तो ये हमारा एआई इमेज बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है वीडियो बेस्ड एआई। तो हमारे पास जो हम देखेंगे, हम टेक्स्ट लेंगे, ठीक है, अब एक वीडियो हमें चाहिए तो हम एक टेक्स्ट लेंगे, हम उस टेक्स्ट को मतलब अपनी वीडियो जो है ना उसको टेक्स्ट में बयान करेंगे और वो एआई को दे देंगे। एआई टूल्स जो है अपने यूज़ करेगा टेक्निक को और हमें जो है उस टेक्स्ट से वीडियो बना के सेंड करेगा। तो ये होता है वीडियो बेस्ड एआई। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वाई एआई इज़ इन क्रिएटिविटी, कि मतलब एआई जो है हमारे पास आज जो है ना डेली यूज़ होता है, मतलब हर शख्स इस्तेमाल करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्यों इसको इस्तेमाल करता है? क्योंकि एआई को यूज़ करने से हमारा टाइम बचता है। ठीक है, और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना इसकी मतलब इतनी ये बेहतर काम करता है, बेहतरीन काम करता है ना कि इसके अंदर बहुत कम गलतियाँ होती हैं और इंसान जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, बजाय इंसानों से काम करवाने की वो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम कराता है, वो एआई टूल्स को यूज़ करके अपना काम कर लेता है। ठीक है, और थर्ड रीज़न क्या होता है कि इससे पैसे हमारे बचते हैं। ठीक है, मतलब अब आप एक बंदा है उसको अगर हायर करते हैं, उसकी सैलरी आप जितनी पे करेंगे ना तो एआई टूल्स को यूज़ करके हमारे वो पैसे बचते हैं, उससे कम पैसे हम लगा कर अपना काम ईज़िली करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एआई टूल्स है बिज़नेस की दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम एआई टूल्स को यूज़ करके अपने बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ वगैरह बना सकते हैं, आइडियाज़ हासिल कर सकते हैं, तो वो सब भी एआई को यूज़ करके हम बना सकते हैं। इसीलिए आजकल के दौर में एआई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बजाय इंसानों को हायर करने के लोग एआई टूल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर हम एआई यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब पहला है कि हम फ्रीलांसर जो है
अब हम अगर फ्रीलांसर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर जो भी आप काम करते हैं उस पर, ठीक है, आप अपने जो है AI टूल्स को जैसे कि चैट GPT, कैनवा आई, इन सब को यूज़ करके आप जब खुद से आप बनाते हैं तो आप एक क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं। बट अगर आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को यूज़ करते हैं तो आप एट अ टाइम 10 क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं इजीली। उनका काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं हमारे आजकल के, उनको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, ठीक है, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि वर्किंग में भी, ठीक है। स्टूडेंट्स भी आजकल जो है उनको डिफरेंट काम वगैरह वो कर सकते हैं, वो सीख रहे हैं आर्टिफिशियल टूल्स को यूज़ करके, और उनको इजीली इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कमर्शियल यूज़ ऑफ AI। आजकल जो है AI से बनाए गए लोगोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो पोस्टर वगैरह बना के सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली कमर्शियल यूज़ यही आता है कि हम AI से चीज़ें बना के सेल करते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आई एज अ स्मार्ट असिस्टेंट। आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें जो है, अगर हम उसको क्रिएटिविटी से मतलब उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके नहायत आला किस्म का काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने एक मशीनरी है ना, वो आप उसको जैसा यूज़ करेंगे वैसा वो, मतलब वो है तो मशीनरी, अब आप उसको जैसे भी इस्तेमाल करेंगे, आप जितना उसको मतलब एफ़र्ट उसमें डालेंगे, उसको जितनी क्रिएटिव करना चाहेंगे, वो तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट करके देगा ही, ठीक है। तो मतलब आप जितना बेहतरीन तरीके से क्रिएटिविटी से आप AI को यूज़ करते हैं, उतना बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि आपने AI को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को समझ जाते हैं, तो ये आपकी जो लाइफ टाइम जो है ना, बेहतरीन एक चीज़ होगी जो आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि आज के जो है चैट GPT एंड कैनवा फॉर क्रिएटिविटी, नो। तो ये हमने आज का था हमारा लेक्चर, जो हमने इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल, कैटेगरीज एंड हाउ इट इज़ यूज इन आवर डेली लाइफ, हमने ये सीखा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यूज़ करेंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू अस, लेक्चर को एंजॉय करें, अपने जो है अच्छे अच्छे फीडबैक दें, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकिल्लाह।